भूतिया होटल की कहानी। किसी समय की बात है, एक पुराना होटल था जो एक सुनसान पहाड़ी के किनारे स्थित था। इसका नाम था मूनलाइट क्रेस्ट होटल, जो शहर की हलचल से दूर एक अंधेरे और डरावने इलाके में बना था। यह होटल दशकों से बंद पड़ा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों में दरारें थीं। पास के गांव वाले अक्सर इस होटल के बारे में डर डर के बातें करते थे और इसे शापित मानते थे। कहते थे कि कोई भी इस होटल के अंदर कदम नहीं रखता था। फिर एक दिन एक युवा जोड़ा रवि और सिमरन, जो एक रोड ट्रिप पर थे, अचानक तेज बारिश में फंस गए। चारों ओर अंधेरा और सर्दी थी और वे रास्ता भूल गए थे। जब उन्होंने दूर से होटल का आकार देखा तो उनका दिल में एक उम्मीद जगी। वे सोचने लगे कि अगर वहीं रात बिताई जाए तो कम से कम बारिश से बच जाएंगे। होटल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लॉबी भव्य थी, लेकिन वहां के पुराने और धूल भरे फर्नीचर और खंडहर हो चुके झूमर ने उसे और भी डरावना बना दिया था। वहां का रिसेप्शनिस्ट श्री शर्मा एक धुंधली सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हुए उन्हें एक पुरानी चाबी दी। कमरा नंबर 2013, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन ध्यान रखें, इस होटल के बारे में कुछ बातें हैं जो शायद आप नहीं जान पाए। रवि और सिमरन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कमरे की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां की स्थिति ने उनका दिल घबराहट से भर दिया। कमरे के अंदर का वातावरण अजीब था, जैसे कोई भारी हवा हर समय वहां मंडराती हो। कमरे की खिड़की से बाहर की ओर झांकते हुए सिमरन ने देखा कि नीचे होटल के पुराने बरामदे में किसी की छाया घूम रही थी। रवि, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सिमरन ने डरते हुए कहा। रवि ने हंसते हुए उसे शांत किया। बस थोड़ी सी थकान होगी, सब ठीक है। लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो कमरे के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं। हल्की सी खड़खड़ाहट, फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज। सिमरन डर के मारे बिस्तर से उठ बैठी। अचानक होटल की लाइट्स बंद हो गईं और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। दोनों डर से कांपते हुए कमरे से बाहर भागे, लेकिन होटल का हर रास्ता एक जैसे ही बंद हो गया था। और फिर उन्होंने सुना एक महिला की रुलाई जो कहीं से आ रही थी। वे डर से कांपते हुए लाउंज में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि श्री शर्मा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई आत्मा बस चुकी थी। तुम दोनों इस होटल से बाहर नहीं जा सकते। श्री शर्मा की आवाज एक अलग ही डरावनी आवाज में बदल चुकी थी। उस रात के बाद किसी ने कभी भी मूनलाइट क्रेस्ट होटल का नाम नहीं लिया। लोग कहते थे कि वह होटल अब भी उसी पहाड़ी पर खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। रवि और सिमरन की वो रात आज भी कई सवालों के साथ अनसुलझी रह गई। क्या वे कभी वापस लौटे? क्या होटल वास्तव में शापित था? वो रहस्य आज भी उसी जगह गहरे अंधेरे में सुला पड़ा है।